हाय सलाम नमस्ते। मैं हूँ वृंदा हयात वैद और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आज का एपिसोड, जो कि हिस्सा है इस मिनी सीरीज़ का जो मैं चला रही हूँ इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 4 दिनों से। तो आई एम रियली टेकन अबैक कि हम इतना दूर आ गए हैं। रोज़ हम पढ़ पा रहे हैं, रोज़ एक कोट एक दूसरे के साथ बांट पा रहे हैं, साझा कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। तो आज का कोट क्या है भैया? आज का कोट है इस किताब की जो कि हम पढ़ रहे हैं, इन सर्च ऑफ हीर। इसका कौन सा एपिसोड है ये? मुझे याद भी नहीं है कितनावा एपिसोड है, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पर बैठ के आप लोगों के साथ बात करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आज का जो कोट है इस किताब से, जो कि आप नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन से ख़रीद सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आज का कोट है इसके 5वें चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है अ डॉल एंड अ डीमन। उसमें से एक बहुत सिंपल, एक बहुत बुनियादी, एक बहुत अहम कोट है। तो इसका प्रीटेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एक खेल की। हीर और उसकी सहेलियाँ जो हैं, बचपन में हम सब खेल खेला करते थे ना, सिमिलरली वो भी खेल खेल रही हैं। और उस वक्त का खेल जो होता था वो ख़ुद एक लड़की उसमें रज़िया सुल्तान बनती थी। अब रज़िया सुल्तान कौन है? हमने CBSE ICSE में, अगर आपको याद हो, हमने रज़िया सुल्तान के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा था। वो ख़ास इसलिए थी, उनकी शख्सियत ख़ास इसलिए थी क्योंकि वो पहली औरत सुल्तान थी। उनके फ़ादर ने, उनके जो वालिद थे, पिता थे, उन्होंने आउट ऑफ ऑल द मेन फोक दैट वर सपोज्ड टू बी बीइंग सक्सेसर टू हिम, उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया था। तो वो सुल्ताना भी नहीं थी, वो सुल्तान थी, इसलिए उनका नाम रज़िया सुल्तान पड़ गया था। सो शी वॉज कंसिडर्ड एट पार विद द मेन फोक एट दैट टाइम। और रज़िया सुल्तान की कहानी इसलिए ख़ास है, और वो खेलती होती हैं हीर और उसकी सहेलियाँ। अब उसमें रज़िया सुल्तान कौन बनेगा, ये वो अटखेलियाँ उनकी चलती रहती हैं। रज़िया सुल्तान की कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि उनका एक स्लेव था, उनका एक बंदी था याकूत नाम का। और याकूत नाम का बंदी था, तो उन दोनों में प्यार का रिश्ता था, मोहब्बत करते थे वो एक दूसरे से। तो ये जो खेल खेलती हैं, इसमें रज़िया और याकूत के बीच में क्या होगा वो सहेलियाँ डिसाइड करती हैं। सो दिस कोट इज़ बेस्ड ऑन दिस वन कहानी। तो विदाउट फर्दर अडू मैं सुनाना चाहूँगी कि कोट एक्चुअली में क्या है। सो दिस इज़ व्हाट हीर सेज, लेट मी सी, I think we'll make her run away with her slave Yakut. She is the Sultan. She doesn't have to marry anyone if she doesn't want to, he replies. Haw, squawked the other girls, shocked at the prospect of an eloping queen. Shut up, you ninnies. Don't you know she loved Yakut? Love is better than marriage. In love, you don't have to wash utensils and do the laundry. In love, you don't have to wash the utensils and do the laundry. कितना बुनियादी उसूल है ना ये, सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट है ना, सोसाइटल कंडीशनिंग है ना। प्यार में ही अच्छे हैं यार हम, जब तक हम प्यार में एक दूसरे के साथ होते हैं, दुनिया को नहीं पता होता हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इट्स फाइन टिल देन। बिकॉज शादी कम्स विद अ लॉट ऑफ जिम्मेदारी, शादी कम्स विद अ लॉट ऑफ कर्तव्य। और जब जिम्मेदारियाँ जुड़ जाती हैं, उनका बोझ पड़ जाता है किसी रिश्ते पर, फिर आज़ादी कहाँ रहती है उस रिश्ते में। कितना बुनियादी एक उसूल है ना ये। एंड दिस इज़ वाई इट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी टू रीड इट, क्योंकि आप देखिए कि उन छोटी लड़कियों का मन कितना ज़्यादा खुला था एक तरीके से, उनका जहन कितना ज़्यादा, उनका दिमाग कितना ज़्यादा सोचने पर आतुर था, कि वो सोचती हैं कि प्यार ही अच्छा है यार। यू डोंट हैव टू डू द यूटेंसिल्स एंड वॉश द लॉन्ड्री इन लव, यू कैन जस्ट बी यू। आज़ादी से आप परिंदों की तरह इश्क फरमा सकते हैं एक दूसरे से। सो आई थॉट दिस लिटिल थिंग्स वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लाइफ दैट वी लिव। तो ये था आज का एक कोट। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग ये किताब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ एक कोट, ये किताब पढ़ते पढ़ते। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में या मेल करके आपको क्या लगता है। और मैं आपसे मिलूँगी कल एक और कोट के साथ, और एक नए दिन के साथ, एक नई रोशनी के साथ। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गेट दिस बुक, रीड इट। मुलाकात होती है कल। शुक्रिया।